आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ये साइंस की एक शाखा है जो कि जीव विज्ञान साइंस की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत ये चैप्टर आता है। ये लेक्चर फर्स्ट है इस चैप्टर का। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में। जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं स्वपोषी पोषण, पोषण के प्रकार यानी स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जिसमें हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये भी जानना हमें ज़रूरी है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ब्लड सर्कुलेशन, उत्सर्जन, नियंत्रण, वृद्धि, गति, प्रजनन आदि। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। पर आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम की परिभाषा, उसके बाद पोषण की परिभाषा, देन उसके बाद पोषण, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर और इसके प्रकार हैं ये पोषण के, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैव का मतलब होता है लाइफ मीन जीवन, प्रक्रम यानी प्रोसेस या प्रक्रिया। ठीक है, हमारे जीवन को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कई प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कई प्रोसेस चलती रहती हैं। यही प्रोसेस जो होती है, यही प्रक्रिया जो होती है, ये जैव प्रक्रम कहलाती है। जिसमें आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण के बारे में। चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैव प्रक्रम के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। जैव प्रक्रम की परिभाषा देखते हैं हम सबसे पहले। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा है, जैव सभी प्रक्रमों को संयुक्त रूप से जीवन के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम क्या होते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है जो कि हमने अभी देखा, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और गति, वृद्धि, प्रजनन आदि में इसे बांटा गया है। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें से आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में, पोषण की परिभाषा, पोषण के प्रकार। ठीक है, पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका प्रयोग पोषण कहलाता है। मतलब भोजन ग्रहण तो किया हमने, पर पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण करना, पचे द्वारा भोजन का शरीर द्वारा अनुरक्षण करना, उसका उपयोग जो होता है उसे पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर, सॉरी ये ऊपर करना भूल गई थी। पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। ठीक है, क्या होते हैं पोषण के आधार पर इसको दो समूह में बांटा है? तो स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण में होता क्या है,
पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ये स्वयं बनाते हैं अपना भोजन। फिर विषम पोषी पोषण क्या होते हैं? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। उदाहरण होते हैं हरे पौधे, और विषम पोषी पोषण में होगा उदाहरण मानव व अन्य जीव। तो हम बात कर रहे हैं, पहले स्वपोषी पोषण की बात कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं और जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। वे क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाते हैं, उनमें ये पाया जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है? फोटोसिंथेसिस है क्या? यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। पहले तो यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यह वही प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तन कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिया जाता है। जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसकी जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O जल प्राप्त होता है। आइए अब इसके लिए हम देख लेते हैं कच्ची सामग्री क्या है। इसकी प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री: सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधों को यह वायुमंडल से प्राप्त होता है। जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। ये जल से है ना, स्थलीय पौधे जो होते हैं वो जड़ों द्वारा मिट्टी से जल अवशोषण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? स्थलीय पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ओके, लेकिन क्लोरोफिल जो है वो क्या है कि क्लोरोफिल हम देखते हैं कैसे पता चलता है ये हरित लवक। तो आपने देखा है पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर हमें प्राप्त होता है क्या? हम नोट लिखते हैं कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये हरे बिंदु क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत अधिक आवश्यक है। अब हम देखेंगे इसी में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्या क्या घटनाएं होती हैं? अब हमने अभी देखा है, लिखा है इसमें, तो क्या क्या घटनाएं होंगी? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। देन सेकंड पॉइंट है प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं रंध्र। स्टोमेटा क्या होता है?
पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के कार्य क्या होते हैं? वर्ग। तो रंध्र के कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। इन्हें छिद्र भी कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। ये डायग्राम आप देख ही रहे हैं, ये संतरे की गोली की तरह दिख रहा है। ये डायग्राम इन्हीं छिद्रों का है, जिन छिद्र रंध्रों का हम बात कर रहे हैं। स्टोमेटा जिसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा। द्वार कोशिका होती है इसमें, दिख ही रही है साथ में आपको। इसके साथ साथ होता है क्या? हरित लवक होता है इसमें, रंध्र छिद्र होते हैं। ठीक है, ये आपकी NCERT बुक में भी दिया हुआ है ये डायग्राम। अब स्वपोषी पोषण की बातें हो गई है। स्वपोषी पोषण में तो यही था कि जो स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। पर अब विषम पोषी पोषण हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है क्या? इसको तो पहली बात तो कि इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। वो है प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। ठीक है, इनकी इंग्लिश भी दी हुई है नीचे। प्राणी संपोषण जो है, प्राणी संपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। इसमें जो क्या है, ये जीव जो है इसमें जो जीव है वो क्या करता है? भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसके उदाहरण हैं अमीबा, मानव, पैरामीशियम आदि। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम सूक्ष्म पक्षाव जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। फिर भोजन का विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है इसमें। ठीक है, दूसरा है अमीबा। अमीबा में देखते हैं हम क्या क्या है कि भोजन को पदाव की सहायता से घेर लेते हैं पहले तो। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? खाद्य रिक्तिका जो होती है, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। अमीबा की जो खाद्य रिक्तिकाएँ जो होती हैं वो जटिल पदार्थ को सरल विघटित करके सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये यहाँ से फिर बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। बचा हुआ जो अपच होता है वो कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ठीक है, ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं वो शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। फिर है मानव में पोषण। अब मानव में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन इसे इतने वर्गों में बांटा गया है मानव पोषण को। अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। पहला जाता है, अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट क्या है? मुंह, भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ। दांत, भोजनों को चबाने का काम करता है। जीवा, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाने का कार्य करती है। लार ग्रंथि क्या होती है? अब लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च, लार, एमिलेज एंजाइम, माल्टोज, शर्करा। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस कहते हैं।
स्टार्च, लार, एमिलेज, एंजाइम, माल्टोज, शर्करा। फिर सेकंड आता है भोजन, ग्रसिका। भोजन अब किस में गया? ग्रसिका में गया। इसका डायग्राम ना बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो एक बार देख लेना। पाचन तंत्र से ऊपर ही है एक डायग्राम, उसमें देख लेना, उसी में है। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की कुमांकुचक गति, कुमांकुचक गति द्वारा ले जाया जाता है। भोजन को ग्रसिका की कुमांकुचक गति के द्वारा ले जाया जाता है और ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता रहता है। अमाशय, अब अमाशय है, जठर ग्रंथि। अमाशय में क्या होता, कौन सी ग्रंथि है? जठर ग्रंथि है। अब जठर ग्रंथि में क्या है कि पेप्सिन, जठर ग्रंथि में पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। श्लेष्मा, पेप्सिन जो है पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक है। अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। ठीक है, श्लेष्मा क्या करता है? अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अब फोर्थ नंबर का है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में फर्स्ट पे आता है आंतरस। आंतरस में क्या कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, वसा से वसा अम्ल ग्लिसरॉल, प्रोटीन एमिनो अम्ल। सेकंड क्या है? यकृत तथा अग्न्याशय से स्रावण प्राप्त करती है। यकृत तथा अग्न्याशय से स्रावण प्राप्त करती है यकृत। पित्तरस और पित्त लवण, यकृत से पित्तरस, पित्तरस से पित्त लवण। यकृत से पित्तरस, पित्तरस से पित्त लवण, वसा, पित्त लवण और फिर वसा। ठीक है, नेक्स्ट में जो दिया हुआ है बड़ी गोलिकाओं, इमल्सीकरण, छोटी गोलिकाओं और अग्न्याशय, अग्न्याशय से अग्न्याशय रस। कौन कौन से रस निकलते हैं इससे? एमिलेज, एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, प्रोटीन, ट्रिप्सिन एंड पेप्टोन्स और फिर आता है वसा, लाइपेज, वसा अम्ल, स्टार्च, एमिलेज ग्लूकोज। थर्ड है दार्थ-रोम। दार्थ-रोम अवशोषण का सतही क्षेत्रफल ग्रहण करता है। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल ग्रहण बढ़ा देता है। और बृहदान्त जो है वो है जल का अवशोषण वार्ज्य पदार्थ गूदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। बृहदान्त में क्या होता है? जल का अवशोषण वार्ज्य पदार्थ गूदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और वृद्धि, गति, प्रजनन आदि के बारे में। थैंक यू।